इसके सपोर्ट में जब मैं एफआईआर कराने गई मॉरिस नगर थाने, इसके सपोर्ट में आई उन्मादी भीड़ ने, इसके बुलाए हुए गुंडों ने, जो हमारे यूनिवर्सिटी के भी कुछ स्टूडेंट्स हैं और एक बहुत बड़ी आबादी आउटसाइडर्स की थी, वो लोग आकर लिटरली देश में, राजधानी में, वहां के पुलिस स्टेशन के अंदर मुझे और मेरे साथियों को रेप थ्रेट्स देते हैं, बताते हैं, विवरण करते हैं किस कदर मेरा रेप करेंगे। वहां पे दोनों तरफ कांच के शीशे हैं, उस कमरे में जहां पे हम भाग के जाते हैं, उस शीशे पे ये लोग बैंगिंग, थंपिंग करते हैं, ल्यूइड जेस्चर्स बनाते हैं बाहर से, लगातार मेरी माँ, मेरी बहन को मतलब रेप करेंगे से लेकर माँ बहन की गालियां दी जा रही है। अंदर 2 से 3 ऐसे यूट्यूबर्स घुस जाते हैं, मेरे मुंह पे आकर वहां से लाइव टेलीकास्ट करते हैं, सीना ठोक कर कि देखो देखो यूजीसी प्रोटेस्ट कर रही लड़की को सबक सिखा दिया गया, अब बन नेता है ना। वहां पे खुलेआम रिकॉर्डिंग पे दिखता है कि वो कहते हैं कपड़ा उतारो इसका, और पुलिस, सीसीटीवी कैमरा है, पुलिस स्टेशन है, पुलिस की मौजूदगी है और कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं, डिटेंशन बैन आ जाती है तुरंत, हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं, मतलब इस देश में तो सामाजिक न्याय हो, फीस वृद्धि के खिलाफ आंदोलन हो, वाटर कैनन चल जाते हैं, बेरोजगारी के खिलाफ, पेपर लीक के खिलाफ की लड़ाई में वाटर कैनन चल जाते हैं, लाठीचार्ज हो जाता है। वो भीड़ वहां पे 2 घंटे तक रहती है, आप मानेंगे नहीं। हम लोगों को लग रहा था कि हम लोग बचेंगे नहीं, हम लोगों को लग रहा था ये भीड़ हमको खदेड़ के निकालेगी, क्योंकि एक टाइम बाद पुलिस से ये नेगोशिएशन चल रहा है कि 3 लोग हैं ना, छोड़ दो, बाकी दोनों को छोड़ देंगे, अंजलि को दे दो, बाकी दोनों को छोड़ देंगे, अंजलि को दे दो। अंजलि को देने का मतलब क्या है? एक पूरी भीड़ है जो ऐसे लोगों की है जो एकदम आपको नोचना चाहते हैं, जो एकदम ऐसी गालियां दे रहे हैं, रेप थ्रेट दे रहे हैं। तो आप तो पुलिस से यही बीटिंग कर रहे हैं ना कि रेप करने दो इसका, यहाँ पे इसको मारने दो। वहां पे 50 से 100 हो जाते हैं, 200 होते हैं, 300 होते हैं, पुलिस कुछ नहीं करती। 6 घंटे तक ये तमाशा चलता है, 6 घंटे तक। आप सोचिए हम लोग कितने डरे हुए होंगे। उसके बाद बाहर खड़े होके ये लोग नारा लगाते हैं, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। वहां पे लॉ एंड ऑर्डर खराब नहीं होता, वहां पे इस देश के संविधान की धज्जियां नहीं उठती, वहां पे इस देश में जो पुलिस तुरंत लाठी डंडा लेकर भांजने पहुंच जाती है छात्रों पर, तब उनको लाठी डंडा याद नहीं आता, तब उनको याद नहीं आता कि इनको कहाँ से कैसे भगाए। लगातार भीड़ बढ़ती जाती है, उग्र होती जाती है, कुछ नहीं होता मैडम, कुछ भी नहीं होता। और आज भी जो हम देखते हैं कि नैरेटिव पहले 24 घंटे में जो एक तरफा जहर की तरह फैलता है, मुझे पूरे समाज में, पूरे देश में विलन की तरह पोर्ट्रे कर दिया जाता है कि मैंने तो जैसे कितना बड़ा अन्याय कर दिया यूजीसी के समर्थन में प्रोटेस्ट में जाकर। यूसी की बौखलाहट है, क्योंकि कौन सा प्रूफ है आपके पास कि मैंने कोई हिंसा की हो, मैंने कोई थ्रेट दिया हो? हमारे तो लगातार प्रूफ है, हमारे पास वीडियो है, फोटोज है। जिस तरह से नेशनल मीडिया ने इस पूरे मुद्दे को कवर किया है और एक तरफा एक ही सूची में रुचि तिवारी की जो इंटरव्यूज वायरल किए गए हैं, मीडिया के रवैये पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि दिग्गज पत्रकार चित्रा त्रिपाठी, नाम लेने में कोई गुरेज नहीं है, वो कूद जाती है समर्थन में। वो ये कहती है कि अगर इसकी जगह कोई और जाति या धर्म होता तो फिर छातियां पीटी जाती। बहुत शर्म की बात है, और मेन स्ट्रीम मीडिया ने तो ये पूरी बौखलाहट पैदा करने में सबसे बढ़िया रोल निभाया है ना। यूजीसी के समर्थन में प्रोटेस्ट जब से शुरू होते हैं, ये लोग तो ताक में लगे रहते हैं कि किस तरह से इसको एंटी इंडिया, टेररिस्ट, किस तरह से लेफ्टिस्ट, किस तरह से एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी से जोड़ दिया जाए, ताकि देश की जनता जो सही में न्याय और अधिकार के पक्ष में है वो बरगला जाए, उसको इस लड़ाई से विश्वास उठ जाए। और यही हुआ, इनको बहुत सुनहरा मौका मिल गया। और क्या ब्राह्मण लड़की, क्या ब्राह्मण पे अत्याचार! अरे भाई, मैंने एफआईआर में लिखा है कि वो महिला जिसने ऑरेंज स्वेटशर्ट पहना है, नाम तक नहीं पता, कहाँ से आई है हमें क्या पता, हमारा कैंपस है। अगर इत्तेफाक नहीं रखती हो सवाल से तो क्यों आ जाती हो यूजीसी के सवाल पर कवर करने, क्यों आती हो कंटेंट बनाते? अग्री नहीं करती हो ना तो बैठो घर पे। तो लगातार इस तरह का जो नैरेटिव पेडल किया जा रहा है, ये एक तरफा झूठ है, और ये झूठ इसलिए परोसा जा रहा है क्योंकि ये बौखलाहट इसकी है। 19 मार्च को वर्डिक्ट आने वाला है, क्या देश के वंचित, देश के शोषित SC ST OBC अपना हक ले लेंगे, उनको हक देना पड़ जाएगा क्या दबाव में? तो इसीलिए भ्रमित करते रहिए, प्रोपेगेंडा फैलाते रहिए। लेकिन उन्होंने तो अभी ये भी बोला है कि DU पे हमने सिखा दिया राष्ट्रवाद, अब JNU में घुस के राष्ट्रवाद। बिल्कुल खुलेआम ऐलान कर रहे हैं, वो तो इस बात को खुद स्वीकार कर ले रहे हैं कि DU में हमने आजादी दे दी, अब JNU की बारी है ना। तो इसके बाद भी इन पे कार्रवाई नहीं हो रही। इन सब लोगों की शक्ल सामने है सर,
इन सब लोगों की, और हम लोग करेंगे। हम लोग 15 से 20 लोग जिनको हमने आइडेंटिफाई किया है, मैं अपने FIR में उनको मेंशन करूंगी, और उम्मीद करते हैं ये देश का संविधान हम लोगों को न्याय देगा। क्या इसके बाद अब आप लोग प्रोटेस्ट भी करेंगे डीयू में, क्योंकि प्रोटेस्ट को लेकर के जिस तरीके से कोई नोटिस वगैरह लगा कि आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, हाँ, वहीं पर ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं लगातार रुचि तिवारी के समर्थन। बिल्कुल कर रहे हैं, और हम क्यों नहीं करेंगे? हमारा कैंपस है। रुचि तिवारी डीयू में पढ़ती हैं क्या? इनके जो बाहर के बुलाए हुए गुंडे हैं डीयू में पढ़ते हैं क्या? हम लोग पढ़ते हैं, बोनाफाइड स्टूडेंट है। हमारे डीयू का कॉन्स्टिट्यूशन भी हमको ये अधिकार देता है, देश का संविधान भी हमको ये अधिकार देता है कि हम अपने पॉलिटिकल ओपिनियन को एक्सप्रेस कर सकते हैं कैंपस में। तो ये जो 144, 163 लगा दिया गया है, ये तो इस बात की गवाही देता है ना कि आप लोग चाहते नहीं हैं जो हजारों की संख्या में प्रो यूजीसी प्रोटेस्ट निकल रहे थे डीयू में ना निकले। इसके लिए भी लड़ेंगे, और इसको हटाकर यूजीसी के समर्थन में प्रोटेस्ट और आंदोलन और तेज होगा। रुचि कह रही है तिवारी मुस्लिम भी टारगेट किया जा रहा है, आप सोच कर ऐसा कुछ भी नहीं है। अंजलि, ये बताइए कि पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार भी आए, अब वो कांग्रेस के अच्छे नेता है, राहुल गांधी के साथ बैठते उठते हैं, उनसे क्या मिला आप लोगों को समर्थन वगैरह? हमें तो कोई बहुत समर्थन करना चाहती है, या अब तो जेडीयू से जुड़ा मामला है ना? नहीं, हम तो ड्यू के हैं सर। ठीक। ठीक।